तो हमारा जो आज का है, हमारा ये जो एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहाँ दो, पहला है कि एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन से क्या हम उसको हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो कोई भी प्लेन को अगर हम रिवॉल्व कराते अबाउट, मान लो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और इसके अकॉर्डिंग हम किसी बॉडी को ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ये एक्सिस बना, ये एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाता है ऑफ द प्लेन कर्व। और इस यहीं पे मेरा क्या है, जो बॉडी हम तब जनरेट करते हैं, दैट बॉडी इज नोन एज द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस चीज को कि पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, देखो आप if a plane curve is revolved about a straight line, is revolved a straight line, तो इस स्ट्रेट लाइन ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। अब इस रिवॉल्यूशन से, क्योंकि ये प्लेन देन then the body so rated is called the solid of revolution। तो यही है मेरा सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब सेकंड चीज है कि व्हाट वी मीन बाय द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या क्या, एक स्ट्रेट लाइन, आप जब इसके पेरीमीटर को फाइंड, फेस जनरेटेड बाय द पेरीमीटर ऑफ द कर्व। तो पेरीमीटर तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अगर आपका कोई फिगर इस तरह से है तो उसके पेरीमीटर के अलावा सॉलिड नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें, पूरे इसके जो लेंथ है इसके काम होगा। तो यहाँ द कर्व जो है, द कर्व इज नोन एज द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इस सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन में जो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें मिलेगा बॉडी का, वॉल्यूम सो जनरेटेड बाय द एरिया is called this volume of revolution, is called the volume of revolution। तो गर्ल्स, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन एंड सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों में फर्क समझ गया इन सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन? कोई डाउट है इसमें किसी को तो बोलिए। ओके, अब आगे आते हैं कि जब ये दो चीज हमें पता चल गया तब हम इसको कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने कोई एक सेमी सर्कल किया है, ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया, मान लीजिए मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, इस तरह से, पूरा गोल नहीं हुआ, इस तरह सेमी सर्कल बनाया। अब इस सर्कल को इस डायमीटर के अलोंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा दिखेगा, एक क्या स्फेयर के जैसा हो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने तो उसको बीच से काट दिया। अब जब इसको हम ऐसे करके रोटेट करेंगे तो देखो ऑब्वियसली ये पार्ट कहाँ जाएगा, फिर यह ऐसे रोटेट होगा, फिर ये ऐसा रोटेट होगा, फिर ये वापस जाएगा। तो देखो हमें एक सरफेस फॉर्म्ड हो जाएगा। तब यहाँ पे एरिया जो सेमी सर्कल का हम जनरेट करेंगे वो हमें क्या देगा, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर देगा। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं गर्ल्स? इज इट क्लियर? देन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एंड द आर्क कवरिंग द सर्कमफ्रेंस। देखो ये मेरा आर्क है, ये इसके सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है जो सेमी सर्कल का, इज जनरेट ऑफ द स्फेयर। तो यही ना कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं
कि हमें किस तरह से हम इसको फिर फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए किस तरह से हमारा जो फॉर्मेंगे। तो पहला केस लेते हैं जब वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है। केस 1, दिस इज योर द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन जो सॉलिड का है, इसको हम लोग रिवॉल्व कराएंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx। ओके, देन द वॉल्यूम of the solid generated by the revolution of the area bounded by the curve y equal to fx and the x and the ordinate। तो ऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू ए एंड मान लेते हैं x इक्वल अबाउट दी x एक्सिस अबाउट दी। तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ओवर a टू b पाई वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स के बराबर। तो हमें यही फाइंड करना है कि किस तरह से ये हम लोग जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए चलिए इसको देखते हैं, इसका प्रूफ किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जनरली ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। मान लो ये एक एक्सिस बना लिया इस तरह से, तो ये मेरे क्या हो गई ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कर्व ले रहे हैं ए बी अ गिवन कर्व इन द कार्टेशियन फॉर्म, और इसकी इक्वेशन कितनी है तो y इक्वल, और मान कि एक जो है एंड यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। तो एक जो है ये क्या हो गया हमारा एक मतलब क्या x इक्वल टू बी, ये क्या हो गया x इक्वल टू बी हो गया। और फिर यहां से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं बी एल। हमें क्या चाहिए थी, हमें दो ऑर्डिनेट चाहिए थे, पहला x इक्वल टू ए दूसरा x इक्वल टू बी। तो इसीलिए हम यहाँ से ए के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से एक बी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और कह रहे हैं कि ए के और बी एल जो है बी द टू गिवन ऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डिनेट्स मेरे क्या क्या है, पहला है x इक्वल टू ए, दूसरी है x इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया ए के एल बी। इसके रिवॉल्यूशन से जो एरिया फाइंड होगा वहां पे हमें क्या करना, उसकी वॉल्यूम को फाइंड करना, सॉलिड जो मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए जितना ऊपर डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी ले रहे हैं, के नीचे। यहाँ से B से L गया और L से फिर ये है, यहाँ से फिर ये वापस इस तरह से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सेस हो गया। अब यहाँ अगर हम इनको अटैक, देखो ये जो फिर यहाँ से कैसे जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। तो एक देखो आपका जो है एक भोपू टाइप का फिगर बन गया, चोंगा जनरली हम लोग जैसे कहते हैं। तो ये एक्स ओ, अब हमें क्या, ये सॉलिड फॉर्म्ड हुआ है, इस सॉलिड का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है एंड द सम ऑफ द सॉलिड। पे हम मान लेते हैं कि P और Q कोई दो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट P और ये Q को मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट है विद द एडजेसेंट। ओके, P और मान लिया विद द एडजेसेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व, दोनों। इस कर्व से अगर हमने ऐसा मान लिया, कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, मान लेते हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट है ये है U और V। Q के कितने हो जाएंगे, U प्लस डेल U एंड V प्लस डेल V, U डेल U एंड V प्लस डेल V हो जाएगा।
इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिखा दिए। ये है डेल वी, ये आपका जो था ये था y इक्वल टू एफ। अगर ये कोऑर्डिनेट, तो इसके अकॉर्डिंग पीएम एंड क्यूएन, दिस पीएम हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, एम ड्रॉ कर रहे हैं, क्यू एन। ये बताओ कि पीएम और ये जो क्यूएन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली नहीं हो जाएंगे? यहां से देखो मिलेगा पी एंड क्यू वैल्यू, पी और क्यू एन क्या हो गए, आर दी ऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ओके। तब हमें यहाँ पे जो सॉलिड मिला, देन अ गिवन सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन वी कैन टू बी मेड ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली थिन सर्कुलर स्लाइसेस। अब कितने सर्कुलर स्लाइस बनेंगे? एक बना, फिर दो बनेगा, फिर तीन बनेगा, फिर चार, हम लोग कितने सारे बना सकते हैं? ऐसे गोल गोल करते करते बहुत सारा पतला 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 के हमारा सर्कुलर यहाँ पे फाउंड होगा। क्लियर है गाइस? फिगर क्लियर है? तो ये जो सर्कुलर है ऑब्टेन बाय रिवॉल्विंग द एरिया पी एम टू एन। तो अब जो हमने ये फॉर्मेशन करना है, ये कहाँ करना है? पी के अंदर करना है, क्योंकि यही से हमने सॉलिड फाइंड आउट करने हैं। तो रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिल जाएंगे? छोटे छोटे सर्कुलर स्लाइसेस मिल जाएंगे। अब इन स्लाइसेस को हमें फाइंड करना है एरिया। तो देखते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? कौन सा रिवॉल्यूशन? रिवॉल्विंग द एरिया पी एम क्यू एन ऑफ द एक्स एक्सिस। क्लियर है? नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइसेस, यहाँ पे जो स्लाइसेस जो हमें मिलेंगे छोटे छोटे, ये इसके जो वॉल्यूम होंगी वो कहाँ लाई करेंगे? देखो इस एरिया में पहला वाला जो हमारा एरिया फाइंड करेंगे तो पाई इंटू वाई होता है, ओके। बट हेयर इज अ डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डेल एक्स। अगर x प्लस डेल एक्स रखते हैं, पाई प्लस डेल वाई रखते हैं, देन दिस इज नोन एज योर। यहां से हम कह रहे हैं कि मेरी जो एरिया हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइसेस पाई डेल एक्स वाई डेल एक्स, जहां पर ये y1 क्या है? सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट, आर सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट only कुछ काटना है, वो जी देख रहे थे। फिगर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, हम फिगर फिर से आपके लिए ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से एल पी ए के पी एम क्यू एल डी एल।
सो दिस वन इज द फिगर। हम लोगों ने क्या कहा था कि पाई और दूसरा क्या है पाई y2, और इसी के बीच में हमें क्या करना है वॉल्यूम निकालना है इस एलिमेंट्री स्लाइसेस का। यहाँ पे जो हमें तरह से हमें क्या करना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मेरे y1 है ये क्या आपका ग्रेडियंट है और y2 आपका क्या है y का, कहाँ से फ्रॉम द पॉइंट लाइंग ऑन द आर्क PQ के बीच में जो ये हमारा लाई कर रहा है इसी के बीच में। तो देखो ये अगर छोटा है तो ये y1, ये वाली बड़ी है ऑर्डिनेट, तो इसको कह लेंगे हम लोग y2। पे हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि क्या है। तो मान लेते हैं कि पाई, तो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पाई वाई स्क्वेयर डेल एक्स ले रहे हैं कि y मेरी कहाँ लाई कर रही है, तो y1 और y2 बीच में लाई कर रहे हैं। दिस इज द corresponds to the ordinate of any point lying on the arc PQ. But however, it has to be noted that y must be or may be not be the ordinate of the point P. यहाँ से ऑर्डिनेट इसका P का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कह सकते हैं देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो जनरेटेड, the total volume solid so generated, the sum audible is given by, ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 समेशन पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमें छोटे छोटे स्लाइसेस मिलेंगे तो हर स्लाइस का हमें क्या करना है यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो इसीलिए हमने लिखा समेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर डेल एक्स। और फाइनली इस वैल्यू को हम लोग दे सकते हैं पाई को बाहर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड ओवर व्हाट ए टू बी, क्योंकि हमने जो फाइनली फाइंड करना था वो कहाँ से यहाँ ए से बी तक, इस वाले आर्क के लिए हमने कहा था कि हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कॉरोलरीज है। देखो अगर मेरे पास जो गिवन कर्व है, अगर x इक्वल टू एफ वाई दिया गया है, इफ सपोज वी हैव द गिवन कर्व इज x इक्वल टू एफ वाई, ओके, तो ये क्या होगा, तब हमारा जो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है, द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया, ये कहाँ लाई करेगा, ये करेगा y एक्सिस पे। सो y एक्सिस पे अगर ये लाई करेगा तो हमारे जो हो जाएंगे वैल्यूज वो क्या होंगे y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा मिलेगा। एंड इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा अल्फा टू बीटा पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई के बराबर। ये चीज क्लियर है गर्ल्स, x इक्वल टू एफ वाई है इसीलिए यहाँ हो जाएगा पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई, फर्स्ट वन। सेकेंड, अगर हमें जो कर्व का इक्वेशन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए, मतलब x इक्वल टू क्या है f1t दिया जाए और y इक्वल टू f2t दिया जाए, तब हमारा वॉल्यूम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारा फाइंड होगा, देखो अबाउट t है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे जो भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला जनरेट होगा इज रिवॉल्व अबाउट दी एक्स एक्सिस होगा। ओके, रिवॉल्व अबाउट दी एक्स एक्सिस, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया ना, t इज द थर्ड वेरिएबल, तो वो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या तो y एक्सिस पे लाई करेगा। सो जनरली आई एम गोइंग टू टेक द रिवॉल्यूशन अबाउट दी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे दिस वन विल बी द पाई a टू b, पाई बाहर है सो वाई स्क्वेयर डी एक्स। तो इस तरह से आप लोग ले लोगे, ठीक है। एंड इस T2, okay, now F2t square d of F1t. Why this is so? We have put the value of y here, so F2t here, okay, this is your F2t and here it is dx, so d of F1t and values in the parametric form, so that's why I have written here T1 to T2. तो यहाँ पे T1 and T2 are the values of t corresponding to, यहाँ पे क्या है T1 and T2 are
values of t, okay, corresponding to x इक्वल टू a इक्वल टू b, ये मिल जाएगा हमें। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है वो थर्ड वन, r इक्वल टू, अगर पोलर फॉर्म में दिया गया है इक्वेशन तब हमारा करेंगे में polar form about the initial line. Just think, when we have done these problems in the polar form while tracing the curve, then we'll say that the curve lies in the initial line पे। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, इनिशियल लाइन पे हमारा काम करेगा। तो लिखेंगे इफ द कर्व बी द गिवन इन द पोलर फॉर्म बाय r इक्वल टू f थीटा एंड द कर्व इज रिवॉल्व्ड अबाउट, रिवॉल्व कहाँ करेगा, अबाउट द इनिशियल लाइन। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम वैल्यूज फाइंड करेंगे वो हमें थोड़ा सा चेंज करके देना होगा। क्या करना होगा, पुट करना होगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू पुट करनी होगी r साइन थीटा के बराबर। तो हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का, स्क्वायर dx होता है जनरली a टू b, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा पाई थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ आ जाएगी r साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा d ऑफ r cos थीटा। Then solving this term we have this one as pi theta 1 to theta 2 and then we have f theta, okay, यहाँ से आ जाएगा ये f theta r के लिए, then sin we have, so sin theta whole square, and again we have d f theta then theta। से इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, इन द पोलर फॉर्म में वैल्यू थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे हमें फाइंड करेगा, तो and theta 2 are the values corresponding to x equal to a and x are the values corresponding to x equal to a and x equal। ये सभी को क्लियर हो गया वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम बना के देते हैं कि किस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा एरिया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम के ऊपर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। फॉर्मूला याद है गर्ल्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला गर्ल्स इफ यू हैव अ रेडियस ए, 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा, ए है रेडियस, ए क्यू, ये होता है हमारा वॉल्यूम। अब ये फाइंड करना, चलो सबसे पहला काम क्या है हमारा, फिगर बनाना। तो फिगर बनाते हैं, स्फीयर है, रेडियस भी दे दिया है ए, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस के रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रेडियस ए दिया है और बाकी तो कुछ दिया नहीं है। जनरली हमारा जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने ऐसा बना लिया, मान ले सॉलिड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करा, रिवॉल्व कर, ठीक है। हम रिवॉल्व कर रहा है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका एन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, लेट बी ई, लेट बी क्यू, ये आपका पॉइंट ए है और ये कितना दिया गया है, ए 0 दिया गया है। तो क्योंकि ये हमारा स्फीयर का स्फीयर सर्कल, ओके,
स्फीयर कैसे फॉर्म होगा, तो स्फीयर इज फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ पर हाफ, देखो, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर अबाउट द एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग में, एक्स एक्सिस के अलोंग में ये अपर हाफ में जो हमने रिवॉल्यूशन बनाया ऐसे अगर मूव करा था, क्योंकि ये तो यहाँ से ऐसे है, अगर इसको पूरा का पूरा ऐसे रिवॉल्व, ये क्या बनाए तो स्फीयर दे देगा। ये अच्छे से गोल से बनाना है आपने, ठीक है, मेरा गोल नहीं बना है, तो ये क्या देगा आपको, स्फीयर देगा। एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसी के अलोंग आप रिवॉल्व कराना है, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार करा सकते हो, जितनी बार भी। तो आप रिवॉल्यूशन होगा तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिल जाएगा, मगर अपर हाफ ऑफ द सर्कल को रिवॉल्व कराएंगे अबाउट, हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखते हैं sphere is formed by the upper half of the circle x square plus y square equal to about the x axis, about the x। तो ये हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ तो वॉल्यूम निकालना है। देन वॉल्यूम स्फीयर क्या हो जाएगा, गर्ल्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे, ये अगर ए है माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगी माइनस ए टू प्लस ए। नाउ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस का सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा कहाँ जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स जाएगा। पुट इट द वैल्यू माइनस ए टू प्लस ए, वाई स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड डी एक्स। नाउ डू द इंटीग्रेशन, तो पाई so what will write girls, minus a2 plus a square dx and then again minus pi minus a2 plus a x square dx। तो आप लोग इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई हियर, देन ए क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड इन द नेक्स्ट ब्रैकेट वी हैव माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे ए ऑलरेडी है, यहाँ से x मिलेगा, x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे then we are getting this value here। okay, you will just solve in your copy। so this have pi 2aq minus 2aq divided by 3। okay, and this value is 4/3 pi aq। तो देखो इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है गर्ल्स, आप लोग बुक से क्वेश्चन पिक करिए, पिक करके फिर बनाइए। एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग बना के रखिएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by the revolution of the ellipse। The revolution of the ellipse। और एलिप्स का इक्वेशन आप लोग को पता है, तो आप लोग करिए कहाँ से, तो ये भी बता दे रहे हैं अबाउट दी एक्स एक्सिस आपने निकालना है, अबाउट दी एक्स एक्सिस। तो एक्स निकालना है तो वैल्यू आपको स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू है। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलाउंग रिवॉल्व कराना है और फिर इसकी वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो इतना आप लोग करोगे का। आज के लिए इतना ही।